1 जनवरी नया साल ही नहीं, नया वर्ष ही नहीं, याद कीजिए उस भीमा कोरेगांव को जहां 500 महान सैनिकों ने मिलकर के 500 महान सैनिकों ने मिलकर के 28,000 पुरोहितों को खत्म करने का काम किया था। आज भी उस भीमा कोरेगांव में शौर्य स्तंभ बना हुआ है। कहाँ हम लोग 500 और कहाँ वो लोग 28,000। भला इससे बड़ी जीत हम लोग और कहाँ कर सकते हैं? बहुत बड़ी जीत जिसे हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष तो लॉकडाउन के चक्कर में लोगों ने यहाँ मेला भी नहीं लगने दिया, बहुत कम भीड़ हुई थी। आप YouTube पर सर्च करके देख भी सकते हैं। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वो चीज है, हर चीज देखिए। तो 1 जनवरी एक शौर्य दिवस है, हम आपके लिए बहुत बड़ा पावन पर्व माना जाता है। तो आज 3 जनवरी को मां सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। उस समय बाल विवाह की प्रथा चल रही थी, तो सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ में कर दिया गया था। माताओं ध्यान दें, शिक्षा की देवी का कितना बड़ा योगदान रहा हम आपके जीवन में। कभी कभी लोग कहते कि जो भी यहाँ मुस्लिम समाज है, अरे कुछ दिनों पहले लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के चक्कर में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था कि यहाँ जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नहीं यहाँ से। पर याद रखना, बहुजन समाज के लोगों के जीवन में मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा साथ रहा। याद कीजिए, मुस्लिम समाज की प्रथम महिला अध्यापिका जिसे बहन शेख फातिमा जी के नाम से जाना जाता, जिसका एक भाई जिसे शेख उस्मान के नाम से जाना गया। उस समय जब ज्योतिबा फुले ने देखा कि सावित्री पढ़ी लिखी नहीं है, तो घर में ही रह करके शिक्षा दीक्षा का दान दिया। जब मां सावित्री पढ़ लिख गई तो उन्होंने देखा कि हमारी समाज की बहनों बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। तो पिता ज्योतिबा फुले ने मां सावित्रीबाई फुले का साथ सहयोग दिया, यानी वो दोनों पति पत्नी समाज की बहनों बेटियों को पढ़ाने के लिए, उस समय ये गांव-गांव विद्यालय नहीं थे। उस समय मां सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ सहयोग से पाठशालाओं को खोलना शुरू किया। और जिस जगह जो पाठशाला खोला था उनके पास इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग उस समय बड़ी गुलामी में झगड़े हुए थे। जब चाहो जिस काम को चाहो उस कार्य को कर नहीं सकते थे। तो उस समय भाई उस्मान ने ही वो जगह दी थी। जब मां सावित्रीबाई फुले हम आपको पढ़ाने लिखाने जाती थी, तो जो विरोधी समाज के लोग थे, कुछ महिलाएं थी, कोई पत्थर फेंक के मारती थी, कोई कंकड़ फेंक के मारती थी, कोई गोबर फेंक के मारती थी, कोई कीचड़ फेंक के मारती थी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अपमान करेंगे तो ये आना जाना बंद कर देगी, और जब ये आना जाना बंद कर देगी तो ये समाज की महिलाएं पढ़ लिख, ये समाज की बहनें और बेटियां पढ़ लिख नहीं पाएंगी। पर याद रखना बहनों, मैया सावित्री ने आना जाना बंद नहीं किया। एक साड़ी अपने तन से बांध के जाती थी और दूसरी साड़ी अपने साथ में रख के ले जाती थी। जब उधर से आती थी तो जो साड़ी गंदी हो जाती थी, जो तार के रख देती थी, उसी गंदी साड़ी को फिर से पहन लिया करती थी। स्वच्छ साड़ी को अगले दिन के लिए उतार के रख लेती थी। जब ये पिता गोविंदराव फुले को पता चला, उन्होंने देखा अब ये समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे भी भगा देंगे, मेरा भी अपमान करेंगे। तो पिता ज्योतिबा फुले ने
समय भी बड़े अपना अपमानों को सहन किया। पिता गोविंदराव फूले ने ज्योतिबा फूले और पुत्र वधू सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया कि अगर तुम दोनों पढ़ाने के लिए वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है। पर याद रखना मेरे भाइयों, वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं पर समाज की बहनों बेटियों को पढ़ाना लिखाना बंद नहीं करते। पर आजकल अगर किसी बहन से पूछो कि शिक्षा की देवी कौन है तो याद करिए, मत भूलिए इस चीज को। यदि हम आपको पढ़ाने लिखाने का काम किया तो वो है शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई। अरे वो सावित्री नहीं, कौन? अरे वो सत्यभान वाली सावित्री नहीं भैया, यहाँ है ज्योतिबा फूले वाली सावित्री। आइए मैं कहना चाहूंगी, इसलिए माताओं याद